नमस्कार, मैं हूं सुखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। 2 अगस्त को राजस्व मंत्री के घेराव की घोषणा, मांगों पर सहमति की 3 माह बाद भी कार्रवाई न होने से नाराज हैं राजस्व सेवा परिषद सदस्य। 21 राजस्व गांव को जोड़ने वाली सड़कों का मुख्यमंत्री ने किया शिलान्यास। क्षतिग्रस्त सड़क पर टोल वसूली का विरोध, टैक्सी चालकों ने सूरतगढ़ रोड से टोल प्लाजा पर किया विरोध प्रदर्शन। ट्रकों से डीजल चुराने आए अज्ञात जनों की बाइक व चोरी में इस्तेमाल सामान पकड़ा, अज्ञात जने हुए फरार। शहीद उधम सिंह को किया याद, सभापति व भाजपा जिलाध्यक्ष भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल। अब खबरें विस्तार से। मांगों पर सहमति के 3 माह में से अधिक समय बाद भी कार्मिक विभाग की ओर से कोई कार्रवाई न किए जाने से तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों में सरकार के प्रति नाराजगी है। इसके विरोध में राजस्थान सेवा परिषद ने 2 अगस्त को राजस्व मंत्री का घेराव करने की घोषणा की। इस संबंध में परिषद के बैनर तले तहसीलदार, नायब तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक और पटवारियों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। परिषद पदाधिकारियों ने बताया कि सीधी भर्ती के आरटीएस को सीधे तहसीलदार पद पर संस्थापित करने तथा मंत्रालय कर्मचारी का पदोन्नति कोटा समाप्त करने, वरिष्ठ पटवारी पद का विलोपन करने, पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक, नायब तहसीलदार, तहसीलदार का कैडर पुनर्गठन कर नव पद सृजित करने, नायब तहसीलदार का पद 100% पदोन्नति पद घोषित करने, पटवारी के लिए स्थानांतरण नियम, उस नियम को पुनर्बहाल करने तथा पटवारी की ग्रेड पे L6 करने की मांग परिषद की ओर से की जा रही है। मुख्यमंत्री की ओर से 23 अप्रैल 2023 को आरईएस कैडर का रिव्यू किए जाने की सहमति प्रदान की गई थी, लेकिन उस पर कार्मिक विभाग की ओर से आज तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई। सहमति के बावजूद 3 माह से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बाद भी एक भी मांग के संबंध में आदेश जारी नहीं हुआ। इससे राजस्व सेवा परिषद का प्रत्येक सदस्य हतोत्साहित है। सरकार के साथ राज्य सेवा परिषद की विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमारी कुछ मांगें थी और उसमें कई समझौते हो चुके हैं, लेकिन आज दिनांक तक राज्य सरकार ने कोई आदेश जारी नहीं किए हैं। इसलिए राजस्व सेवा परिषद में आक्रोश है और इसी क्रम में हम 2 अगस्त को राजस्व मंत्री का घेराव करेंगे। जंक्शन में मकासर रोड पर स्थित गणेशगढ़िया पेट्रोल पंप के सामने स्थापित विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदार व पास ही स्थित संतवीर कॉलोनी के रहवासी रात्रि को लगातार हो रही चोरी की वारदातों से भय के माहौल में रहने को मजबूर हैं। मरम्मत के लिए आए ट्रकों की टंकी से रात्रि के समय अज्ञात जने डीजल चोरी कर ले जाते हैं। कॉलोनी के घरों में घुसकर कीमती सामान भी चोरी कर चुके हैं। वारदातों पर अंकुश के लिए प्रभावी कदम न उठाए जाने से उनमें पुलिस प्रशासन के प्रति आक्रोश भी व्याप्त है। रविवार रात्रि को भी कुछ जने बाइक पर सवार होकर डीजल चोरी करने के इरादे से विश्वकर्मा मार्केट आए, लेकिन संतवीर कॉलोनी में रहने वाले नागरिकों को इनकी भनक लगी तो वे भाग निकले। हालांकि उनकी बाइक व तेल चोरी करने में इस्तेमाल औजार मौके पर ही रह गए। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि सूचना देने के बाद भी रात्रि को पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, इस कारण अज्ञात जने भागने में कामयाब रहे। सोमवार को मार्केट के दुकानदार व रहवासी एकत्रित होकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बनवारी लाल मीणा को ज्ञापन सौंप चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के प्रभावी कदम उठाने की मांग की। विश्वकर्मा मार्केट के दुकानदारों ने बताया कि मार्केट के दुकानदार आए दिन हो रही चोरियों की वारदातों से परेशान हैं। मरम्मत के लिए दुकान पर आने वाले ट्रकों की टंकियों से डीजल निकाल लिया जाता है, कभी टायर चोरी कर लिए जाते हैं, इस कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। इस बारे में कई बार पुलिस को लिखित में सूचित किया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ताजा मामले में रविवार रात्रि को कुछ जने ट्रकों से तेल निकालने के इरादे से विश्वकर्मा मार्केट में बाइक पर सवार होकर आए। स्थानीय नागरिकों को इसकी भनक लगने पर उन्होंने इन लोगों का पीछा किया तो वे अपनी बाइक, तेल चोरी में इस्तेमाल पाइप सहित अन्य सामान छोड़ भाग निकले। इसकी सूचना जंक्शन थाना पुलिस को दी तो गश्त कर रही पुलिस ने अन्य जगह जाकर आने की बात कही, लेकिन कोई नहीं आया। दुकानदारों ने बताया कि ट्रकों से डीजल ही नहीं, चोर रात्रि को घर में घुसकर भी नकदी जेवरात चोरी कर ले जाते हैं। 2 दिन पहले इस संबंध में जंक्शन पुलिस थाना में परिवाद सौंपा गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी का नतीजा ये हुआ कि अज्ञात चोर रविवार रात्रि को फिर चोरी करने पहुंच गए। दुकानदारों ने चेतावनी दी कि यदि चोरी की वारदातों पर अंकुश नहीं लगाया गया तो उन्हें धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होना पड़ेगा। एएसपी मीणा ने आश्वस्त किया कि चोरियों की वारदातों पर रोक लगाने के लिए गश्त बढ़ाई जाएगी। पकड़ी गई बाइक के मालिक का भी पता लगाया जा रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। 2-3 दिन से जो है चोरी की वारदात हो रही है मक्कासर रोड चुंगी नंबर 8 गोपाल टायर इंडस्ट्री से बोल रहा हूँ मैं। 2 दिन पहले 2 लड़के आते हैं बाइक पर और फैक्ट्री से बाहर बाइक खड़ा करते हैं। एक जना बाइक के पास रुकता है, एक लेबर क्वार्टर में जाता है, वहाँ सोए हुए 2
जो लेबर वाले थे उनके मोबाइल उठाता है। मोबाइल जो है 25-25 हज़ार रुपये के मोबाइल हैं, कोई कम कीमत के नहीं थे। बैग उठाता है, बैग को ला के बाइक के पास वहीं बैग को खिंडा रहा है। उसमें देखा सामान मिल गया तो फिर वापस आता है हाथों हाथ, दूसरे रूम में जाता है, वहाँ से फिर 2 लड़के सो रहे हैं, उनमें से एक का मोबाइल उठाता है, बैग उठाता है। सेम डे ही फैक्ट्री के बगल में ही एक परिवार रहता है, वो परिवार वाले सब घर के बाहर सो रहे हैं, उनके घर के अंदर जाके उनमें भी मोबाइल भी उठाया है, कुछ पैसे उठाए हैं, कुछ गोल्ड था। ये वारदात करने के बाद बाइक पे जाके पड़ोस में ही सामने की साइड पेट्रोल पंप है, वहाँ खड़ी गाड़ी से पेट्रोल डीजल निकालते हैं और फिर चुंगी पर एक घर के बाहर गाड़ी खड़ी है, उसमें से डीजल निकालते हैं। मतलब एक रात 3 बजे से 2-2:30 बजे से लेके 3-3:30, 1 घंटे के अंदर 5 वारदात हुई है। एक दिन के गैप के बाद कल रात को फिर वही बंदे आते हैं जो चोरी वारदात करने की फिराक में थे। पर वो क्या है, हमने खुद हमारी पर्सनली गश्त लगा रखी थी, एक टीम बना के 5-7 लड़कों की, तो उनके पीछे लगे। उसके बाद खूब भाग दौड़ रही, वो मक्कासर तक गए हैं बाइक लेके, उनके पीछे गाड़ी लगाई, बाइक लगाया, फिर वापस भागे हैं। उनको जब दिखा दोनों साइड से घेर लिया तो बाइक को लेके खेत की तरफ निकल गए, कच्चे रास्ता आगे बंद था तो बाइक को वहीं घेरा और पैदल निकल गए, गाड़ियों के होते हुए भाग गए। जो बाइक को हमने अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस को बुला के वो पुलिस को सुपुर्द करवा दी है। टाउन की कृषि उपज मंडी समिति में सोमवार को कृषक उपहार योजना के तहत लॉटरी निकाली गई। ये लॉटरी 1 जनवरी से 30 जून तक जारी कूपनों के आधार पर राज किसान पोर्टल के माध्यम से कृषि उपज मंडी समिति अध्यक्ष अमर सिंह सिहाग और सचिव सीएल वर्मा की मौजूदगी में निकाली गई। मंडी में विक्रय पर्ची पर जारी उपहार कूपन की लॉटरी में 3 इनाम निकले। प्रथम सिमरन, द्वितीय शंकरलाल और तृतीय भीमसेन के नाम से इनाम निकला। प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000, दूसरे पुरस्कार के रूप में 15,000 और तीसरा पुरस्कार के रूप में 10,000 रुपए का इनाम निकाला गया। इसी प्रकार विक्रय पर्ची पर ई पेमेंट प्राप्त करने के अंतर्गत भी कूपन की लॉटरी निकाली गई। इसमें भी प्रथम पुरस्कार के रूप में 25,000, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15 और तीसरे पुरस्कार के रूप में 10,000 का इनाम निकाला गया। ये तीनों इनाम कृष्ण कुमार को निकले। कुल 6 इनाम 1 लाख रुपए के निकाले गए। विक्रय पर्ची के आधार पर 1,78,000 कूपन, जबकि ई पेमेंट के आधार पर 50 कूपन थे। कृषि उपज मंडी समिति सचिव सीएल वर्मा ने बताया कि कृषक उपहार योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। अब हनुमानगढ़ डिवीजन लेवल पर इसकी लॉटरी निकाली जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे इस योजना से अधिक लाभान्वित हों। इसके लिए किसान अपने कृषि जिन्स ई नाम पोर्टल पर बेचकर ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करें। इसके लिए सरकार भी अधिकाधिक प्रोत्साहित कर रही है ताकि और अधिक पारदर्शिता पूर्ण कार्य हो। कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ टाउन में कृषक उपहार योजना की आज लॉटरी निकाली गई, जो कि 1 जनवरी से लेकर 30 जून 2023 तक के कूपनों के आधार पर निकाली गई है। इनमें विक्रय पर्ची के आधार पर जो कूपन हैं उनमें 3 इनाम निकले हैं। सिमरन, शंकरलाल और भीम सिंह के नाम से 25,000, 15,000 और 10,000। इसी प्रकार विक्रय पर्चियों पर जो ई पेमेंट प्राप्त करते हैं उसके अंतर्गत भी 25,000, 15,000 और 10,000 का इनाम निकला है, जो सभी कृष्ण कुमार को निकले हैं। तो ये सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, किसान अधिक से अधिक इससे लाभान्वित हों। कृषि उपज मंडी हनुमानगढ़ टाउन में इनाम योजना के तहत 2 तरह की लॉटरियाँ निकाली गई, जिसमें से पहला इनाम 25,000 रुपये, दूसरा 15,000 रुपये और तीसरा 10,000 रुपये। इसी तरह से कूपन के सिस्टम में भी यही पहला इनाम 25,000, दूसरा 15,000 और तीसरा 10,000 रुपये। तो ये जो जिन किसानों को निकली, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और सरकार की इस योजना के लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि लोगों को मोटिवेट करने के लिए इस तरह की योजना सरकार ने जो चला रखी है, इससे किसान डायरेक्ट खरीद के बेचान के लिए भी मेंटली तैयार रहता है और लोग प्रोत्साहित होते हैं। बहुत अच्छी सरकार की योजना है, सभी योजनाएं अच्छी है, लेकिन किसानों के लिए जिस तरह का इस सरकार ने जो काम किया है, मैं कहता हूँ काबिल तारीफ है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश में 2422 करोड़ रुपए की लागत से 1514 राजस्व गांवों को सड़कों से जोड़ने के कार्यों का वर्चुअली शिलान्यास किया। कार्यक्रम में सार्वजनिक निर्माण मंत्री भजनलाल जाटव और अन्य अतिथि मौजूद रहे। जिला स्तरीय कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर रुक्मणी रियार की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इसमें मौजूद जनप्रतिनिधि अधिकारी राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इसके साथ ही जिले के सभी ब्लॉक पंचायत समिति सभागार व 20 ग्राम पंचायतों से जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत कार्यालय से वर्चुअली माध्यम से राज्य स्तरीय कार्यक्रम से जुड़े। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता अनिल अग्रवाल ने बताया कि प्रदेश के गांव ढाणियों तक विकास की राह को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य के गांवों को नवीन सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई है। ग्राम हरिपुरा संगठन 3.5 किलोमीटर की लागत से 1 करोड़ लागत और दूसरा सड़क निर्माण का शिलान्यास हरिपुरा से भरकरा होते हुए तरमाला पुल तक 2.5 किलोमीटर की सड़क निर्माण लागत 1 करोड़ रुपए। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री। 3 विधानसभा क्षेत्रों के 4 गांव, बाड़मेर 7 विधानसभा क्षेत्र। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2023-24 की बजट घोषणा के तहत तो सामान्य क्षेत्र के 350 से अधिक आबादी के गांव हैं और मरुस्थलीय एवं जनजातीय क्षेत्र के 250 तक की आबादी के गांव हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उनको सड़क मार्ग से जोड़ने के लिए घोषणा की गई थी। इसी क्रम में उक्त कार्यों के टेंडर हो चुके हैं और कार्यदेश संवेदकों को दे दिए गए हैं। इसमें आज लगभग 2422 करोड़ रुपए के 1514 गाँवों को पूरे राजस्थान में जोड़ने के लिए जो परियोजना ये घोषित की गई थी उसका मुख्यमंत्री महोदय द्वारा शिलान्यास किया गया है। इसी क्रम में हनुमानगढ़ जिले के अंदर कुल 21 गाँवों में स्वीकृति प्राप्त हुई थी, जिसमें से 2 कार्यों के शिलान्यास पूर्व में स्थानीय विधायक महोदय द्वारा किए जा चुके हैं। शेष 19 सड़कों के शिलान्यास जो है आज मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया है। उक्त कड़ी के अंदर जो है भादरा विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें, हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 2 सड़कें, नोहर में 5 सड़कें, पीलीभिंगा विधानसभा क्षेत्र में 6 सड़कें और संगरिया विधानसभा क्षेत्र में 4 सड़कें स्वीकृत हुई हैं। सभी के कार्यदेश जारी हो चुके हैं। इसके अतिरिक्त अंतिम समय में यहाँ संगरिया विधानसभा क्षेत्र के अंदर हरिपुरा ग्राम पंचायत की 2 सड़कें हैं जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट में अलग से स्वीकृत की गई थी। उनका भी शिलान्यास कार्यक्रम इसमें सम्मिलित किया गया था और उनका भी आज शिलान्यास किया गया है। ये 2 सड़कें हैं भारत बागड़ावाड़ी रोड से तरमड़ापुर तक वाया चक 5 HRP और दूसरी सड़क है बालाजी हनुमान मंदिर से 26 RD हेड तक वाया कन्नी सिंह ब्रांच जो पटड़ी है उसके ऊपर होते हुए। तो इस प्रकार टोटल हनुमानगढ़ जिले में आज कुल 21 परियोजनाओं का शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा किया गया है। सभी के कार्यदेश हो चुके हैं और कार्य इसी वित्तीय वर्ष में पूर्ण कर लिए गए। सूरतगढ़ 4 लेन सड़क के क्षतिग्रस्त हालात में होने के बावजूद गांव मक्कसर व डबली राठान के बीच से टोल प्लाजा पर टोल वसूली का विरोध लगातार मुखर होता जा रहा है। सोमवार को हनुमानगढ़, डबली राठान, पीलीभंगा व सूरतगढ़ क्षेत्र की पिकअप और टैक्सी यूनियन के सदस्य चालकों ने टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर टोल वसूलने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। टैक्सी चालकों का कहना था कि टूटी सड़क पर वे टोल नहीं देंगे, चाहे इसके लिए आंदोलन ही क्यों न करना पड़े। पिकअप चालक रमजान अली ने आरोप लगाया कि मक्कासर डबली राठान के बीच 4 लेन पर स्थित टोल प्लाजा पर नाजायज तरीके से टोल वसूला जा रहा है। टाटा इसमें पिकअप चालकों से 310 रुपए वसूला जा रहा है, जो 1 किलोमीटर के 6 रुपए से अधिक वसूला जा रहा है। जितना खर्च तेल पर नहीं होता उससे ज्यादा टोल देना पड़ता है, वह भी उस हालात में जब सड़क जगह जगह से टूटी हुई है। इस कारण गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है। अन्य आवश्यक सुविधाएं भी टोल वसूली करने वाली एजेंसी की ओर से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। टोल प्लाजा कर्मियों की ओर से वाहन चालकों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया जाता है। उन्होंने मांग की कि या तो टोल वसूली बंद की जाए या हनुमानगढ़ से सूरतगढ़ तक टूटी हुई सड़क की मरम्मत करवा जायज टोल वसूला जाए। अगर मांग न मानी गई तो बेमियादी समय के लिए टोल प्लाजा पर दिन रात धरना लगा टोल वसूली बंद करवाई जाएगी। इस मौके पर अनिल कुमार शर्मा, सुरेंद्र सोनी सहित कई पिकअप टैक्सी चालक मौजूद रहे। गौरतलब है कि इससे पहले 28 जुलाई को भी क्षेत्र के टैक्सी चालकों ने नाजायज रूप से टोल वसूलने का आरोप लगाते हुए टोल प्लाजा टोल फ्री करवाते हुए सांकेतिक धरना देकर विरोध दर्ज करवाया था। साल कचरा पड़ा है, वो कौन उठाएगा?
या तो आपका अधिकारी बैठता है कहीं अंदर में, उनसे बात करो जो रोड का अधिकारी है, उन्हें क्यों आएगी तो आप रोड साफ होनी चाहिए। रात को दुर्घटना क्योंकि लाइट अगर कम होगी तो साइड से आके फिर ट्रक आ गया, बड़ा व्हीकल आ गया, छोटे बड़ा। हाँ जी, हम गाड़ी के सभी ड्राइवर भाई, सभी यूनियन वाले साथी, सुरतगढ़, पीलीबंगा, हनुमानगढ़ जंक्शन, डबड़ी वाले सभी भाई इकट्ठे हुए हैं। ये रोड पूरी टूटी हुई है, फिर भी टोल दे रहे हैं हम, और हमारी ये मांगे हैं, ये टोल हमेशा के लिए बंद होना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ये रोड तैयार करो, ठीक है। और सुरतगढ़ वाले बैठे हैं हमारे भाई, उनके सहयोग से फिर भी हम ही बैठेंगे, निश्चितकालीन धरने पे हैं। और हमारी आज मीटिंग हुई है तो अभी समझौता चल रहा है, 1-2 प्रधान हमारे आ रहे हैं इसके निश्चितकालीन धरने पे बैठने की। नजायज टूल टैक्स और नजायज टूल है जी हमारा ये, ठीक है। यहाँ परमानेंट बैठेंगे भाई 24 घंटे। सुरतगढ़ वाले बैठे हैं, ये भी बंद हो जाएगा, उनको 5 दिन हो गए, रोड पूरी तैयार हो और उनके सहयोग से हम भी आज इस टोल पे बैठेंगे। और फिर जितने भी जिले में है टोल है उन पे बैठेंगे, संघर्ष करेंगे तो हमारी जीत होगी। स्टैंड हनुमानगढ़ टाउन से तो भाई हमारे सभी ड्राइवर भाइयों की एक ही मांग है, जो हनुमानगढ़ से लेके सुरतगढ़ जो रोड है भाई, पूरी रोड टूटा हुआ है, वेद वसूली कर रहे हैं भाई, और साथ में कर रहे हैं गुंडागर्दी। जो परसों आज से 4 दिन पहले भाई अपना एक सुरतगढ़ का टैक्सी ड्राइवर टूल पे था भाई, उसके साथ मारकूट हुई है, थप्पड़ मारे टोल वालों ने। उसके बाद भाई उसने विरोध किया रोड का, तो भाई उसको गाली गलौज करके भाई वापस वहाँ से निकाल दिया। तो जितने भी मेरे ड्राइवर भाई सुरतगढ़ बैठे हैं और या हम इधर इकट्ठे हुए हैं, तो भाई हमारी मांग ये है या तो पूरी रोड सही कर दे, वहाँ तक सुरतगढ़ तक टूल ले ले, या टूल बिल्कुल नहीं देंगे भाई, ना तो हनुमानगढ़ तक टूल देंगे ना ये गाड़ी टूल देगा, पूरा रोड बंद कर देंगे भाई, टूल बिल्कुल नहीं चलने देंगे। तो मेरे सभी ड्राइवर भाइयों से विनती है भी 24 घंटे के लिए यहाँ पूरा इकट्ठा से रात दिन ड्यूटी देंगे, जब तक ये भाई सुरतगढ़ का धरना नहीं उठेगा भाई, यहाँ से धरना नहीं उठेगा भाई। हमारी मांग ये है, जितने दिन वो चलेगा भाई उतने दिन ये चलेगा। प्रशासन से भाई बात हुई है, प्रशासन बोल रहे हैं ठीक है, जो हमारी जायज़ मांग होगी भाई वो हमारा साथ देंगे, गलत मांग नहीं कर रहे। रोड आप देख रहे हो पीलीबंगा में कितना गंदा हाल हो रहा है रोड का, लखोवाली है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है गाड़ियों का, क्योंकि गाड़ी पानी के अंदर पूरा रोड टूट रहा है। गाड़ी नजायज टूल टैक्स ले रहे हैं, एक टाटा इसका टूल टैक्स और पिकअप का टूल टैक्स 310 रुपये है, ताकि ये 6 रुपये किलोमीटर से भी ज़्यादा हमारे टूल टैक्स पड़ रहा है। किराए से हम क्या भाड़ा लें, कितना भाड़ा ले सकते हैं? 6 रुपये किलोमीटर से ज़्यादा तो हमारा टूल टैक्स लग रहा है। जितने का तेल नहीं जलता डबली का, उससे ज़्यादा टूल टैक्स दे के जाते हैं हम। और ये सभी रोडें टूटी हुई है, ना इनकी यहाँ हमारी गाड़ी ख़राब हो जाए, ना इनके पास कोई क्रेन की व्यवस्था है, ना कोई यहाँ एक्सीडेंट हो जाए तो एम्बुलेंस की व्यवस्था है। हमें हमारी व्यवस्था की जाए, और ताकि हम टूल टैक्स भी देने को तैयार है, लेकिन ये सही रेट जायज़ टूल टैक्स ले और सही रोड हो तो। टाउन के शहीद उधम सिंह पार्क में सोमवार को कंबोज समाज महासमिति की ओर से शहीद उधम सिंह के 83वें शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर सर्व समाज के सदस्यों ने शहीद आजम उधम सिंह के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि कार्यक्रम में नगर परिषद सभापति गणेश बंसल, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र पारिक, नगर परिषद में निर्माण समिति के अध्यक्ष पार्षद सुमित रणवा आदि ने पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद उधम सिंह को श्रद्धांजलि दी। ये देश आज़ाद हुआ तभी आज हम आज़ादी में सांस ले रहे हैं। भाई साहब, सबसे पहले तो मैं असमिति को बहुत ही साधुवाद देता हूं। और ये जो पंपलेट आपने भाई साहब छपाया है, मेरी मिट्टी से खुशबू वतन आएगी, शहीद उधम सिंह जी ने कहा था कि दिल से न निकलेगी मरकर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबू वतन आएगी। जिस देश से इतना प्यार करने वाला शहीद उधम सिंह जैसा बेटा अगर किसी ने दिया है तो इस कंबोज समाज ने दिया है। मैं समाज को प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
जब जलियांवाला बाग की याद करते हैं तो आंखों में खून के आंसू बहने लग जाते हैं और रोम रोम कतरा कतरा हमारा रोंगटे खड़े हो जाते हैं। करीब 2000 के आसपास जिंदा लाशों में तब्दील कर दिया हमारे देश के नागरिकों को अंग्रेजों ने। और वो एक छोटा सा बच्चा जो हमारे परम पवित्र हरिमंदिर साहब का वहां सेवा में, जल की सेवा में लगा हुआ था, और उसकी आंखों में जब उसने वो मंजर देखा तो उसने उसी दिन संकल्प कर लिया कि मैं इस जनरल डायर को छोड़ूंगा नहीं। और चाहे कितनी भी परेशानियां आई, उन्होंने जाकर उस जनरल डायर को सजा दी। आप एक बार जोर से मेरे साथ नारा लगाएं, शहीद उधम सिंह अमर रहे, शहीद उधम सिंह अमर रहे। आज हम सभी शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी की शहादत दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। मैं कंबोज समाज को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आपके द्वारा यह आयोजन किया गया है एवं सरदार शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मेरे से पूर्व वक्ताओं ने शहीद आजम सरदार उधम सिंह जी की जीवनी के बारे में काफ़ी कुछ बयान कर दिया है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपसे यही निवेदन करूँगा कि नगर परिषद हनुमानगढ़ से आपको इस स्मारक के लिए जो भी कोई किसी भी प्रकार की आपको सहायता या कोई आप इसके सौंदर्यकरण में आप जो भी हमें आदेश करेंगे, नगर परिषद हनुमानगढ़ आपके आदेशों की पालना करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। शहीद उधम सिंह का शहीदी दिन जो कि जलियांवाला बाग के नाम से मशहूर है, जलियांवाला बाग की क्रांति जो जनरल डायर ने उस टाइम रोल्ट एक्ट के विरुद्ध में जो एक बहुत बड़ा समागम हुआ था, उस समागम में जलियांवाला बाग में 2000 के आसपास जो कि जनता को गोलियों से भून डाला था, उसमें शहीद उधम सिंह प्रत्यक्ष गवाह थे। शहीद उधम सिंह ने उसी टाइम हरिमंदिर साहब जाके एक शब्द कही थी कि जब तक मैं इसका बदला नहीं लूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। तो उसी के संबंध में ये जो कार्यक्रम उन शहीदों की याद के संबंध में ये कार्यक्रम रखे गए हैं। और ये कार्यक्रम कंबोज समाज महासमिति हनुमानगढ़ की तरफ से सभी 36 बरादरियों को बुला के यहाँ शहीद के लिए श्रद्धांजलि देने के लिए रखे गए हैं और सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए। महात्मा ज्योतिबा फूले व महात्मा सावित्रीबाई फूले के नाम से शहर में अलग अलग चौक बनाने की मांग के संबंध में माली सैनिक समाज समिति हनुमानगढ़ के सदस्यों ने सोमवार को नगर परिषद सभापति गणेश बंसल को ज्ञापन सौंपा। माली, सैनी, शाक्य, मौर्य, कुशवाहा सभी समाज के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं आज श्रीमान गणेश राज जी बंसल साहब के घर आए हैं। हमारे महात्मा ज्योतिबा फुल्ले और माता सावित्रीबाई फुल्ले के नाम से हनुमानगढ़ शहर में एक भी चौक नहीं है, इसलिए हमने श्रीमान गणेश राज जी बंसल साहब को ज्ञापन सौंपा है। और इस समाज के नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष के जितने भी पिछड़े लोगों के मसीहा महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले के नाम से चौक नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे आकर के ज्ञापन सौंपा है और इनसे निवेदन किया है गणेश राज जी बंसल साहब को कि भाई इन महापुरुषों के नाम से टाउन और जंक्शन दोनों शहरों में एक एक चौक देने की कृपा करें। इन्होंने हनुमानगढ़ टाउन में जो एक अंडर ब्रिज के पास में जो पार्क बन रहा है उसके लिए इन्होंने बोला है कि वहाँ पे एक महापुरुष का पार्क का नाम रखा जाएगा। और जंक्शन में उन्होंने हमारे को विश्वास दिलाया कि जंक्शन में हम लोग इन महापुरुषों के नाम से एक सर्किल भी आपको देंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले जो पिछड़ों और अति पिछड़ों के मसीहा थे और नारी शक्ति
को बढ़ावा देने वाले हमारे महापुरुष महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से आज पूरे भारतवर्ष में नहीं अपितु पूरे विश्व में डंका बजता है। पूर्व में हटाए गए कार्मिकों को नवीन यूटीबी नर्सिंग भर्ती में वरीयता देने की मांग के संबंध में यूटीबी नर्सेस ने सोमवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। से एकत्रित हुए हैं, तो अभी एक राजस्थान संयुक्त निदेशालय से एक आया है लेटर, जिसमें क्या राजस्थान में यूटीबी नर्सेज की भर्ती की जानी है। तो उसमें अभी हम मैडम के पास आए हैं कि ज़िले में जो भी रिक्त पदों पे यूटीबी की भर्ती की जानी है, उनमें पूर्व में हटाए गए यूटीबी कार्मिकों को प्राथमिकता देने के लिए हम आए हैं। तो हम मैडम से हमारी यही गुजारिश है, भी इन कार्मिकों ने पहले कोविड में भी अच्छे तरीके से काम किया है, तो अब भी इनको इनमें प्राथमिकता देकर इनको नियुक्ति दी जाए। मांगे पूरी नहीं होने से नाराज राशन डीलरों ने 1 अगस्त से कार्य बहिष्कार करने की घोषणा की है। इस संबंध में राशन डील समन्वय समिति के बैनर तले राशन डीलरों ने सोमवार को मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर रुक्मणी रियार को ज्ञापन सौंपा। राशन डीलरों ने मिनिमम इनकम गारंटी 20,000 तथा गेहूं पर 200 रुपए प्रति क्विंटल कमीशन देने, 1% छीजत देने, अन्नपूर्णा फूड पैकेट का कमीशन 30 रुपए प्रति बैग देने, पिछले 6 माह का कमीशन समय पर देने सहित अन्य मांगे करते हुए कहा कि इन मांगों पर आज तक अमल नहीं हुआ है, इसलिए सभी राशन डीलर 1 अगस्त से कार्य का बहिष्कार करेंगे। और हमारे को 6 महीने से कमीशन नहीं मिला है और हम फ्री ऑफ कॉस्ट गेहूँ बांटते हैं, तो हमारे को 109 रुपये कमीशन मिलता है। मुख्यमंत्री जी से कई बार हमने निवेदन भी किया और सरकार से कहा और हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, हमारे ऊपर डाला जा रहा है। तो कमीशन तो है 4 रुपये है जी मैडम। तो सर मैडम हमारे को तो ये एक तो 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी दी जाए, जिसके अंदर हम परिवार का पालन पोषण कर सके, या हमें 200 रुपये क्विंटल गेहूँ के अंदर दिए गए। और संरक्षक जिला संरक्षक हमारे को सर ये है कि हमारे को कमीशन बहुत कम दिया जा रहा है और लगभग 6 महीनों से हमारा कमीशन भी नहीं आया है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम अनाज बांट रहे हैं, दुकान का किराया, बिजली का बिल, उसका लेबर हम अपने खुद से दे रहे हैं और सरकार से 6 महीने से हमारे को कमीशन नहीं आया है। और हमने सरकार से मांग की है कि 20,000 रुपये मिनिमम गारंटी या 200 रुपये क्विंटल गेहूं के ऊपर हमें कमीशन दिया जाए। और जो ये किट बंटवाने का सरकार हमारे पर कार्य कराएगी, उसमें हमें 4 रुपये मात्र दिया जा रहा है और हम कहते हैं कि 30 रुपये कम से कम हमें मिलने चाहिए, जिसके अंदर हम अपने परिवार का गुजारा सही ढंग से कर सकें। और हमारा यही सरकार से निवेदन है कि हमारी बात को सुना जाए और सहानुभूति पूर्वक विचार करके इस पर हमारे इस बात को माना जाए। बस अब कार्य का बहिष्कार कर दिया हमने। कल से 1 अगस्त 2023 से कार्य का बहिष्कार किया जी हनुमानगढ़ जिले में। हर का अभियान को लेकर कार्य कर रही मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा पुलिस निरीक्षक विजय मीणा की पुत्री तन्वी मीणा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में पत्रकार कॉलोनी के पास सघन पौधारोपण करते हुए विभिन्न प्रजातियों के 21 पौधे में ट्री गार्ड लगाए। समिति अध्यक्ष लादू सिंह भाटी ने बताया कि तन्वी के जन्म दिवस के पर पौधारोपण की शुरुआत 30 जुलाई 2015 को जंक्शन क्षेत्र से की गई थी, जो वर्तमान में भी जारी है। उत्थान सेवा समिति का कुछ युवाओं के सहयोग से हमने तलवाड़ा झील से 2015 में इसको शुरू की थी और फिर हनुमानगढ़ जंक्शन में 30/7/2017 को प्रथम वृक्षारोपण एक छोटी सी गुड़िया कुमारी तन्वी पुत्री श्री विजय कुमार मीणा पुलिस निरीक्षक के प्रथम जन्मदिन के ऊपर संस्था ने हनुमानगढ़ में सर्वप्रथम पौधारोपण शुरू किया था। आज वही बच्ची प्रति वर्ष अपने जन्मदिन के ऊपर हमारी संस्था को प्रति वर्ष ट्री गार्ड में पौधे उपलब्ध करवा रहे हैं। उनके द्वारा अब तक हमारी संस्था को लगभग 100 पौधे में ट्री गार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज उसी तन्वी का जन्मदिन के उपलक्ष्य वही रविवार जिस हनुमानगढ़ जंक्शन के अंदर हमने रविवार को प्रथम वृक्षारोपण हमारी संस्था के द्वारा शुरू किया था। आज उसी बच्ची के जन्मदिन के ऊपर संस्था के सहयोग से पौधारोपण किया जा रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति के द्वारा पिछले कई वर्षों से
हरित हनुमानगढ़ हरित राजस्थान की जो एक पहल की गई है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि बच्चों के जन्मदिन पर हमारे परिवार से जो दिवंगत आत्माएं हैं उनकी स्मृति में पौधारोपण से अच्छी श्रद्धांजलि या उपहार नहीं हो सकता। और मेरा आमजन से निवेदन है कि अपनी वैवाहिक वर्षगांठ, बच्चों के जन्मदिन या हमारे परिवार के जो दिवंगत बुजुर्ग हैं उनकी स्मृति में पौधारोपण अवश्य करवाएं और इस संस्था का सहयोग करें। एक तरफ तो पर्यावरण और प्रकृति को बढ़ावा मिलेगा और दूसरी तरफ समाज में एक अच्छा संदेश भी जाएगा और हमारे बच्चे जो है वो पर्यावरण से जुड़ेंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।